ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 15 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज 16वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा पृथु का भाटों ने निम्न प्रकार से विनती की, हे पृथ्वीनाथ, आप श्री नारायण जी के अवतार हैं, अतः आपकी बड़ाई भी श्री नारायण जी के समान है। हमने अभी तक अन्य लोगों की झूठी सच्ची प्रशंसा से अपनी उदर पूर्ति के हेतु ही की है। अब आपकी प्रशंसा द्वारा हमारी वाणी पवित्र हो रही है। हे स्वामी, आप ऐसे उत्तम कार्य करेंगे जैसे संसार में अभी तक किसी राजा ने नहीं किए होंगे। इतना कहकर सब भाट राजा से पुरस्कार लेकर अपने अपने घर चले गए। उस समय ज्योतिषियों ने राजा पृथु की जन्म पत्नी का फलादेश शुरू किया। उन्होंने कहा, हे राजन, आप 7 द्वीपों के राजा होंगे और अपने बाहुबल से समस्त भूपतियों को जीतकर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अखंड राज्य करेंगे। आप पृथ्वी का गौ के समान दोहन करेंगे तथा उसको अपनी पुत्री वत तथा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। आप ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों एवं साधु संतों को श्री नारायण जी के समान मानेंगे। आप जनता से 8 माह तक का कर लेकर वर्षा के 4 महीनों में उसे अपनी ओर से भोजन और वस्त्र देंगे। आप बिना अपराध किसी को दंड न देंगे। जब देवराज इंद्र शत्रुतावश आपके राज्य में वर्षा नहीं करेंगे, तब आपकी इच्छा होते ही वर्षा होने लग जाएगी। जब आप 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उस समय आपके 99 यज्ञ तो संपन्न हो जाएंगे, परंतु 100वां यज्ञ प्रारंभ करोगे तब देवराज इंद्र अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से सन्यासी का रूप धरकर यज्ञ के शाम कर्ण घोड़े को चुरा ले जाएंगे और उसी समय आपका पुत्र उस घोड़े को छुड़ा लाएगा। इस दशा में इंद्र अपनी हार स्वीकार कर छल करने के निमित्त बहुत से रूप रखकर आएंगे। इंद्र के उन स्वरूपों का हाथ सुनकर कलयुग के अज्ञानी जीव भी दूसरे लोगों को भ्रम में डालने के लिए उसी प्रकार कपट रूप रखा करेंगे। आपके यज्ञ में स्वयं श्री हरि भगवान स्वयं प्रकट होकर दर्शन देंगे और सनकादि ऋषि राजभवन में पधार कर ज्ञान का उपदेश देंगे। आप पराई स्त्री को माता और पराये धन को मिट्टी के समान जानकर सदा श्री हरि स्मरण में लीन रहेंगे। इस तरह ग्रंथों के भलादेश का वर्णन कर जोशी भी राजा से दक्षिणा प्राप्त कर अपने अपने स्थानों को चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 16वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 17वां अध्याय। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, सब देवता एवं ऋषि मुनियों के विदा हो जाने के बाद राजा पृथु धर्म तथा नियमानुसार राज्य करने लगे। एक दिन समस्त प्रजा ने उनके पास आकर इस प्रकार प्रार्थना की, हे पृथ्वीनाथ, आप हमारे राजा और स्वामी हैं। शास्त्रों की आज्ञा अनुसार आपको हम लोगों का पालन पोषण करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मर रहे हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जल जल कर खोखला हो जाता है, उसी तरह हम लोगों का हृदय और पेट भी भूख की अग्नि से जला जा रहा है। सब लोगों का जीवन अन्न एवं फलों के आहार पर निर्भर है, परंतु इन दिनों राजा बैन के पाप कर्मों के कारण पृथ्वी ने सब अन्न तथा फलों को स्वयं में छिपा लिया है। अब हम लोग जो बीज जमीन में बोते हैं वे पैदा नहीं होते और जो पेड़ पहले के लगे हैं उनमें कभी फल नहीं लगते। इन कारणों से हम सभी प्राणी भोजन के बिना तड़प रहे हैं। आप धर्मात्मा राजा हैं, इसलिए अब आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे पूर्ववत भूमि पर अन्न और जल पैदा होने लगे। प्रजा की ऐसी दुख भरी बात सुन राजा पृथु ने क्रुद्ध होकर अपना धनुष बाण उठा लिया। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा पर बाण को चढ़ाते हुए कहा, मैं अपने एक ही बाण से पृथ्वी को खंड खंड कर डालूंगा। जब पृथ्वी ने राजा पृथु को इस तरह क्रोधित देखा, उस समय वह गौ का रूप धारण कर डर के मारे कांपती हुई राजा के सामने आ पहुंची। राजा पृथु ने भी अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह जान लिया कि ये गौ के रूप में पृथ्वी है, परंतु उस वक्त राजा पृथु ने कोई अन्य विचार किए बिना उसे अपने बाण का लक्ष्य बनाने का निश्चय बनाकर स्थिर ही रखा। यह देखकर गौरूपी पृथ्वी अत्यंत भयभीत हो भागती रही और तीनों लोकों में गई। राजा पृथु भी अपना धनुष बाण चढ़ाए हुए निरंतर उसका पीछा करते रहे। यह जब पृथ्वी ने यह देखा कि उसके प्राण बचने कठिन है, जब उसने राजा के सामने खड़ी होकर कहा, हे राजा, वेद शास्त्रों में गौ को मारना महान पाप कहा गया है,
क्या आप इस बात को नहीं जानते हैं? राजा ने उत्तर दिया, जिस प्राणी द्वारा जगत के अन्य जीव कष्ट पावें उसे मारने में पाप नहीं लगता है। ऐसे कर्म को तो धर्म ही मानना चाहिए। राजा के इन शब्दों को सुनकर पृथ्वी ने ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया कि राजा पृथु बड़ा प्रतापी और श्री नारायण जी का अवतार है। ये जो चाहे वह कर सकता है, इसलिए अब इनकी शरण में गए बिना मेरे प्राण नहीं बच सकते। यह जानकर पृथ्वी ने राजा की स्तुति करते हुए कहा, हे राजन, आप नारायण जी के अवतार हैं, अतः आप सभी कर्मों को कर सकते हैं। अब आप मुझको जो आज्ञा देंगे मैं अब आपके कहे वचनों के अनुसार वही कहूँगी और वही करूँगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 17वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 18वां अध्याय। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, गौ रूपी पृथ्वी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने अन्न और औषधियों को इसलिए अपने गर्भ में छिपा लिया था कि अधर्मी राजा बैन के राज में संसारी मनुष्य हवन एवं दान आदि त्याग कर सारा अन्न अपने कार्य में खर्च करने लगे थे। उन्होंने देवताओं एवं अग्नि को भाग देना बंद कर दिया था, इसलिए मैंने अब अधर्मियों का पालन करना उचित नहीं समझा। आप धर्मात्मा और अवतारी राजा पैदा हुए हैं। आप यदि पहले की भांति अन्न एवं फल आदि पैदा करना चाहते हैं तो वेद मंत्रों तथा योगाभ्यास द्वारा मुझे गौ की तरह धुइए। उस दशा में मैंने जिन जिन चीज़ों को छिपा लिया है उनमें से आप जो जो वस्तुएं चाहेंगे वे सब दूध की तरह मेरे देह से प्रकट हो निकल आएंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 18वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 19वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब समस्त प्रजा आनंदित हो गई तब राजा पृथु ने राजा ऋषि मुनियों तथा विप्रों को बुलाकर 100 अश्वमेध यज्ञों के करने का संकल्प किया। पुण्य वे स्वयंभू मनु के ब्रह्माव्रत स्थान में पहुंचकर निष्काम यज्ञ करने लगे। उनके धर्म के बल से दही, दूध एवं घी की नदियां संसार में बह निकली। रत्न, मोती, सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं की खानें उत्पन्न हो गईं। कोई भी दुखी व दरिद्र न रहा। तब राजा ने शास्त्रानुसार शामकर्ण घोड़े को अपनी सेना के साथ विश्व विजय करने के लिए निमित्त भेजा। वह घोड़ा 7 द्वीपों में होता हुआ वापस आ गया, परंतु किसी भी राजा में सामर्थ्य यह न हुई कि घोड़े को रोककर बांध लेता। विश्व के सभी राजाओं ने राजा पृथु की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें कर देने लगे। इस तरह महाराज पृथु के 99 यज्ञ संपूर्ण हुए। तत्पश्चात जब राजा ने 100वां यज्ञ करके अपना घोड़ा छोड़ा तो देवताओं के राजा इंद्र के मन में यह डर प्रकट हो गया कि राजा पृथु इस 100वें यज्ञ को संपन्न कर कहीं मेरे इंद्रासन को भी ना छुड़ा ले। इसी डर के कारण उन्होंने अपने पुत्र को आज्ञा दी कि तो राजा पृथु के घोड़े को पकड़कर यहाँ लाकर बांध दे। आज्ञा पाते ही इंद्र का पुत्र उस घोड़े को पकड़ने के लिए चला, परंतु उसके साथ बड़े बड़े वीर योद्धा राक्षसों को देखकर डर के मारे घोड़े को बिना पकड़े ही इंद्र के पास वापस चला आया और कहने लगा, हे पिताजी, उस घोड़े को पकड़ने की मेरी शक्ति नहीं है। यह सुनकर इंद्र ने सोचा कि राजा पृथु बड़े धनवान और शक्तिवान हैं, उनके होते हुए घोड़ा छुड़ा लाना कोई मामूली बात नहीं है, इसलिए कोई छल करके ही घोड़े को लाया जा सकता है। यह सोचकर इंद्र सन्यासी का वेश रखकर घोड़े के समीप गए। राजा पृथु के सैनिकों ने उसे सन्यासी जानकर घोड़े के पास जाने के लिए नहीं रोका। तदुपरांत वे घोड़े की रास पकड़कर उसे आकाश मार्ग से अपने लोक में ले जाने लगे। सेवकों ने जब यह दशा देखी तो वे समीप जाकर इस तरह विनती करने लगे, हे महाराज, एक व्यक्ति सन्यासी का रूप रखकर यज्ञ के घोड़े को आकाश में लेकर उड़ गया है। सैनिकों के मुख से यह हाल सुनते ही राजा पृथु ब्राह्मणों से बोले, हे द्विजनों, आप लोग अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा यह हाल जानकर कृपया मुझे बताइए कि कौन सा सन्यासी हमारे घोड़े का हरण करके ले गया है और वह वास्तविक रूप कौन है। तब ब्राह्मणों ने राजा को बताया कि हे पृथ्वीनाथ, आपके अश्व को सन्यासी रूपधारी देवराज इंद्र यह सोचकर हरण करके ले गए हैं कि कहीं आपका 100वां यज्ञ संपूर्ण हो जाने पर उनका इंद्रासन न छिन जाए। ब्राह्मणों के वचन सुनकर राजा ने कहा, मुझे इंद्रासन पाने की कोई अभिलाषा नहीं है, फिर भी इंद्र मेरे यज्ञ को संपन्न नहीं होने देना चाहते हैं, परंतु मैं अपने अश्व को अवश्य छुड़ा लाऊंगा। इस तरह ब्राह्मणों से कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिता को यह आज्ञा दी कि तुम तुरंत ही इंद्र के पास जाकर हमारे अश्व को छुड़ा लाओ। इस कार्य के लिए उन्होंने विजिताश्व के साथ अत्रि मुनि को भेज दिया। जब विजिताश्व और अत्रि मुनि इंद्रलोक के समीप पहुंचे तो वहां देखा
कि इंद्र के हाथ में उस घोड़े की राश लगी हुई है। यह देखते ही विजेताश्व ने अपने धनुष पर सर्वंत नामक बाण रखकर इंद्र पर छोड़ने की कामना प्रकट की। तब विजिताश्व के इस मनोरथ को जानकर इंद्र बहुत ही डरकर घोड़े को वहां पर छोड़कर अंतर्धान हो गए। उस समय राजकुमार घोड़े को लेकर राजा पृथु के पास वापस चला आया और उन्हें इंद्र के भय से भयभीत होकर भागने का सारा हाल कह सुनाया। घोड़ा छिन जाते समय इंद्र ने अपनी माया द्वारा कई बार अंधेरा उत्पन्न किया था और कई बार घोड़े को चुराया था, परंतु राजकुमार के सामने इंद्र की एक न चली। राजा पृथु को जब यह ज्ञात हुआ कि इंद्र ने ऐसी हरकत की है, तब उन्होंने क्रोधित हुए इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष बाण उठा लिया। उस समय यह करने वाले ऋषि मुनियों ने उन्हें समझाते हुए इस प्रकार कहा, हे पृथ्वीपति, आपने सो अश्वमेध करने का संकल्प किया है, अतः जब तक संकल्प पूरा न हो जाए जब तक आपको किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने में संकल्प में विघ्न उपस्थित हो जाएगा। अमृत पीने के लिए इंद्र की मृत्यु नहीं हो सकती है, अतः आप उसके ऊपर इस प्रकार क्रोध न करें। ऋषि मुनियों द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर भी राजा का क्रोध शांत न हुआ। तब उस समय नारद जी सहित ब्रह्मा जी ने यज्ञशाला में पहुंचकर राजा पृथु को इस प्रकार समझाया, हे पृथ्वीपति, यदि आपको इंद्रासन प्राप्त करने की इच्छा हो तो आप इंद्र को इंद्रलोक से निकालकर वहां के राज्य को स्वयं उपयोग करें, परंतु यदि आप मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो सोवा यज्ञ करना बंद कर दें। आपने अब तक जितने यज्ञ किए हैं उन्हीं के प्रताप से आपको श्री नारायण जी के दर्शन होंगे तथा आप मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। आपके यज्ञ करने का वृत्तांत सुनकर अन्य संसारी लोग भी शुभ कर्म करने लगेंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा पृथु ने अपना क्रोध शांत कर लिया। तत्पश्चात राजा पृथु ने ऋषि मुनियों एवं ब्राह्मणों से इस प्रकार कहा, हे महानुभावों, मेरे 99 यज्ञ सानंद समाप्त हुए हैं। अब मैं 100वां यज्ञ यहीं समाप्त करता हूँ, अतः आप यज्ञ कुंड में पूर्ण आहुति डाल दीजिए। राजा पृथु के यह वचन सुनकर जिस समय ऋषियों ने मंत्र पढ़कर पूर्ण आहुति डाली, उस समय ब्रह्मा जी ने श्री नारायण जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहा, हे प्रभु, इंद्र के समक्ष कोई अन्य व्यक्ति 100 यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकता, परंतु भक्तराज पृथु का संकल्प भी मिथ्या नहीं होगा, अतः इस समय जो उचित समझे वह करे। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार हो पूर्ण आहुति डालते समय राजा पृथु की यज्ञशाला में जा पहुंचे। उनके दर्शन प्राप्त करते ही राजा पृथु तथा अन्य सब ऋषि मुनि ब्राह्मण आदि उठकर खड़े हो गए और नारायण जी की प्रार्थना करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 20वां अध्याय। श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, राजा पृथु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर श्री नारायण जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे सभी यज्ञ संपूर्ण हुए, हमें इससे बड़ी प्रसन्नता है। तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो। तुमने इंद्र का अपराध क्षमा कर दिया है, अतः उससे किसी तरह का द्वेष मत रखना। द्वेष चाहे किसी से भी क्यों ना किया जाए, वह बुरा ही होता है, इसलिए तुम उस ओर न जाकर अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करो। सनकादिक ऋषि आकर तुम्हें गहन उपदेश देंगे। नारायण जी के ऐसे वचन सुनकर राजा पृथु ने उनकी पहली तो विधि पूर्वक पूजा की। तदुपरांत हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे दीनबंधु, मेरी किसी से के साथ शत्रुता नहीं है, न मुझे इंद्रलोक की इच्छा है और न किसी अन्य वस्तु की ही। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि मेरे हृदय में आपके चरणों की प्रतिभक्ति बनी रहे, क्योंकि आप अपने भक्तों पर श्री लक्ष्मी जी से भी अधिक स्नेह रखते हैं। जिस मनुष्य ने आपकी भक्ति के सुख को प्राप्त कर लिया है वह फिर संसारी मायाजाल में नहीं फंसता, इसलिए मुझे आपके चरणों की भक्ति और स्नेह की आवश्यकता है। राजा की ऐसी प्रार्थना सुनकर श्री हरि ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, हे राजन, तुम मेरे परम भक्त हो, इसलिए तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इस तरह वरदान देकर जब श्री नारायण जी वैकुंठ धाम को चले गए, तब राजा ने भी यज्ञ को संपूर्ण कर ऋषि मुनि और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा कर दिया। तत्पश्चात राजा पृथु इंद्र से मैत्री भार रखकर धर्म और नियमानुसार प्रजा का पालन करने लगे। उनके राज्य में सभी छोटे बड़े जीव आनंदपूर्वक अपना जीवन यापन करते थे। कुछ समय पश्चात राजा पृथु ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि हमारे राज्य में चारों वर्णों के सभी छोटे बड़े लोग श्री हरि का ध्यान और कीर्तन करते रहें तथा अशुभ कर्मों का परित्याग कर साधु ब्राह्मणों की सेवा करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
ऐसा निश्चय कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषि मुनियों, महात्माओं, ब्राह्मणों और चारों वर्णों के मनुष्यों को निमंत्रण भेजकर अपने यहाँ बुलवा लिया। कुछ दिनों में जब सब इकट्ठे हुए तब राजा ने उन्हें बहुत आदर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 20वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 21वां अध्याय। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, राजा पृथु ने शिष्टाचार के उपरांत सब राजाओं, ऋषि मुनियों और अन्य लोगों को सभा में बैठाकर इस तरह कहा, हे महानुभावों, मैं आपसे एक वस्तु की मांग करता हूँ। उसके लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहता। यदि आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उसे देना स्वीकार करेंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। राजा पृथु के ऐसे विनम्र वचन सुनकर अन्य राजाओं ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे पृथ्वीपति, हमारे तन मन धन आपके चरणों पर न्यौछावर हैं। आप जो आज्ञा देंगे हम वही करेंगे। तब राजा पृथु ने कहा, मैं यह चाहता हूँ कि समस्त द्वीपों के निवासी जितने भी छोटे बड़े स्त्री पुरुष हैं वे सब नारायण जी का भजन पूजन किया करें। जिस राजा के देश की प्रजा जो पाप तथा पुण्य करती है उन सब का 6वां भाग राजा को प्राप्त होता है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि सब लोगों को श्री नारायण जी के चरणों में भक्ति और प्रीति अवश्य रखनी चाहिए। चारों वर्णों को श्री हरि के अवतार और लीलाओं की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। जो प्राणी श्री हरि का सच्चे मन से ध्यान करता है, श्री नारायण जी उस पर कृपालु होकर उसे चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करते हैं। अन्य राजाओं के शासनकाल में वर्णों तथा स्थानों के अलग अलग धर्म प्रसिद्ध थे, परंतु अब मेरी यह अभिलाषा है कि श्री नारायण जी का स्मरण करना और उन्हीं की भक्ति को अपने हृदय में स्थान देना यह सब लोगों का धर्म होना चाहिए। इसलिए हे राजा गरुड़, आप लोग अपनी प्रजा को इसी तरह से धर्म का उपदेश करें। खेतों में अन्न पैदा होता है, उसका 6वां भाग राजा को प्रजा से लेना चाहिए, परंतु मैं उस अंश को भी प्रजा के लिए छोड़ देता हूँ। सब लोग उस अंश के द्वारा हवन और दान आदि किया करें। उस अंश के अतिरिक्त जिस किसी प्राणी को अधिक धन की जरूरत हो वह मुझसे ले जाए। जो लोग शुभ कर्मों में धन खर्च करेंगे मैं उनसे बहुत प्रसन्न रहूँगा। जो धन धर्म में व्यय करेंगे अथवा किसी के काम आएगा उसी को श्रेष्ठ समझना चाहिए। श्री नारायण जी की भक्ति से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा मरने के बाद वैकुंठ लोक के सुख की प्राप्ति होती है। राजा पृथु के इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मणों तथा ऋषियों ने आशीर्वाद देते हुए इस प्रकार कहा, हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख दूर हो गए हैं। इसके अनंतर अन्य सभी राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर राजा पृथु की आज्ञानुसार धर्म प्रचार करना आरंभ कर दिया। धर्मात्मा राजा पृथु के उपदेश के कारण जब सभी संसारी लोग श्री नारायण जी का स्मरण एवं कीर्तन करने लगे, उस समय एक दिन ब्रह्मा जी की सभा में सनकादि ऋषियों ने इस प्रकार कहा, हे पितामह, मृत्युलोक में राजा पृथु ऐसा उत्पन्न हुआ है कि उसके उपदेश के कारण संपूर्ण संसार में भागवत धर्म फैल गया है। उसके धर्म प्रचार से लोग कृतार्थ हो जाएंगे। अब हम लोग भी उसे देखने के लिए जा रहे हैं। इतना कहकर सनकादिक चारों भाई राजा पृथु से भेंट करने के लिए उनके राजभवन में जा पहुँचे। आकाश मार्ग में आते हुए सूर्य के समान तेजस्वी उन चारों भाइयों को देखकर राजा पृथु अपनी सभा सहित उठकर खड़े हो गए। फिर उन्हें अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक दंडवत करने के उपरांत स्तुति करने लगे। सिंहासन पर सम्मान सहित बैठाने के उपरांत राजा ने उनके चरण धोए तथा विधि पूर्वक चरणामत लेने के पश्चात हाथ जोड़कर इस प्रकार उनसे कहना आरंभ किया, हे महात्मन, आपने बिना बुलाई यहाँ आकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आज मेरे किसी पूर्व जन्म का पुण्य उदय हुआ। आज राजा के ऐसे दीन वचन सुनकर सनत कुमार जी ने कहा, हे राजन, श्री नारायण जी के चरण कमलों में तेरी अटल प्रीति सुनकर ही हम यहाँ आए। तब राजा पृथु ने उन्हें अपने ऊपर अत्यंत दयालु देखकर पूछा, हे दीन दयालु, संसारी मनुष्य जन्म मरण से किस प्रकार छूट सकते हैं? मुझे आप ये बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने इस प्रकार कहा, हे राजन, तुमने यह बात संसार के कल्याण के लिए पूछी है, अतः हम तुम्हें इसका उपाय बतलाते हैं। सुनो। जो प्राणी मनुष्य शरीर पाकर अपने अंतःकरण में श्री नारायण जी के स्वरूप का ध्यान रखता है, जिह्वा से श्री हरि का स्मरण करता है तथा कानों से उनकी लीला गाथाओं का प्रेम पूर्वक सुनता है, वह आवाग मन से छूट जाता है तथा श्री नारायण जी के चरणों में उसकी दृढ़ भक्ति बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
21वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 22वां अध्याय। मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, सनकादिक के चले जाने के उपरांत राजा पृथु ने बहुत समय तक धर्मपूर्वक प्रजा का पालन एवं राज्य किया। वे सदैव साधु ब्राह्मणों की सेवा करते थे तथा श्री नारायण जी की भक्ति में लीन रहकर उनके लीला चरित्रों का कीर्तन करते थे। उनकी अरुचि नामक पत्नी के गर्भ से विजिताश्व आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ था। कुछ दिनों पश्चात राजा ने विचार किया कि राज्य धन आदि सदैव स्थिर नहीं रहते और न मरने के बाद किसी के साथ ही जाते हैं, इसलिए मुझे यही उचित है कि मैं इन सब को त्याग कर वन को चला जाऊं और वहां जाकर अपने परलोक को सुधारने के निमित्त श्री हरि भगवान का जप तथा ध्यान करूं। यह विचार को कर राजा पृथु ने अपना राज सिंहासन अपने बड़े पुत्र विजिताश्व को दे दिया और स्वयं अपनी रानी अरुचि के सहित वन में पहुंचकर श्री हरि भगवान की तपस्या एवं स्मरण में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 22वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 23वां अध्याय। मैत्रेयी जी बोले, हे विदुर जी, वन में जाकर राजा पृथु ने ग्रीष्म ऋतु में अपने देह को पंचाग्नि द्वारा तपाया। वर्षा ऋतु में खुले स्थान में बैठे रहे और शिशिर ऋतु में जल के अंदर खड़े होकर श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करते रहे। इस तरह अपनी स्त्री सहित तपस्या करते करते जब राजा को बहुत काल बीत गया, तब एक दिन उन्होंने यह सोचा कि अब इस देह को छोड़कर वैकुंठ धाम को चलना ही उचित है। इस प्रकार दृढ़ विचार कर एक दिन राजा पृथु ने श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए योगाभ्यास द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मांड के मार्ग से त्याग दिया। उस समय उनकी पत्नी अरुचि ने पहले तो बहुत विलाप किया, इसके बाद धीरज रखते हुए उसने जंगल में से लकड़ी आदि इकट्ठी कर चिता तैयार की और उस चिता पर राजा के मृतक देह को रखकर अग्नि संस्कार कर उस चिता की 7 परिक्रमा करके हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगी, हे नाथ, मैं आपके बिना किसी स्थान पर नहीं रह सकती, इसलिए आप जहाँ जा रहे हैं उसी जगह मुझे भी अपनी सेवा के लिए ले चलिए, क्योंकि आपके चरणों की सेवा द्वारा मेरा परलोक सुधर जाएगा। ऐसा कहकर रानी अरुचि भी उसी चिता में कूदकर राजा पृथु के साथ सती हो गई। उस समय एक रतन जटित विमान वैकुंठ लोक से वहां उतरा, जिस पर राजा पृथु अपनी रानी के साथ बैठकर वैकुंठ धाम को पधार गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 23वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 24वां अध्याय शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।